नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा। चलिए आज हम समझते हैं इस पितृ पक्ष में कैसे अपने बुजुर्गों का और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। तो दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द यानी कि हमारे आसपास कुदरत ने हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें दी हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। पर हम कहीं ना कहीं कुछ अज्ञानतावश हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं और हम अज्ञान ही रह जाते हैं। पर मैं आज आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। इसे कहते हैं प्याज यानी कि कांदा। अब इस प्याज से आप समझोगे कि आपके ऊपर पितृ ऋण का प्रभाव यानी कि पितृ दोष का प्रभाव कैसे पड़ता है, और ये पितृ दोष क्या एक ऐसी परेशानी है जो इंसान को हमेशा चौतरफा मारती है। इंसान के जीवन में कभी कोई अच्छे मौके नहीं आते हैं और अच्छे मौक़ों या फिर कुछ भी तरक्की के लिए इंसान को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो दोस्तों, हम बात करें प्याज की। प्याज को आप अगर काटोगे बीचों बीच से तो आपको अलग अलग परतें दिखाई देंगी यानी कि लेयर्स। अब ये लेयर्स को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें यानी कि एक आउटर लेयर और एक मिडल लेयर और एक इनर मोस्ट लेयर यानी कि एक बाहरी परत, एक अंदर की जो मध्य परत है और सबसे अंदर की परत। अब इन 3 परतों के हिसाब से ही हमारा जीवन चलता है। अगर हम परत दर परत और इसको आगे हम डिवाइड कर लें और आगे एक्सपेंड कर लें तो हमारी जीवन भी इसी प्याज की परतों की तरह है। और यही पितृ दोष या पितृ ऋण हमारी इन परतों को कैसे ख़राब करता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर की परत की। ऊपर की परत, ये ऊपर की परत वाले लोग कौन होंगे? यानी कि आपके जो जानने वाले हैं। ये जानने वाले हो सकते हैं कि आपके घर के आसपास लोग रहते हों, आपके ऑफिस वाले लोग हों, या फिर आप कहीं पर सामान खरीदने जाते हैं, आपके आसपास का कोई दुकानदार हो, कोई चाय वाला हो या कोई पान बीड़ी सिगरेट वाला हो। यही लोग वो होते हैं जो एक प्याज की बाहरी परत की तरह होते हैं, जिन्हें आप एक से ज़्यादा बार देखते हो तो एक अपनापन सा उनके साथ आपका बन जाता है या फिर एक पहचान बन जाती है जिनको कि आपकी आंखें पहचानती हैं। पर ये जो एक संपर्क है, कनेक्शन है, अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण या फिर पितृ दोष होगा तब ऐसे केस में ऐसे लोगों के साथ भी आपके संपर्क खराब होंगे। यही लोग एक समय, कोई इनमें से कोई भी एक लोग एक समय ऐसा आएगा जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। हो सकता है कि आपका दुकानदार आपके लिए कभी मुसीबत खड़ी कर दे। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ दुश्मनी रखता हो, आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दे, आपके लिए दुश्मनी शुरू कर दे, आपकी कहीं ना कहीं आपकी गलत बातें इधर उधर सर्कुलेट करना शुरू कर दे। ये एक पितृ ऋण का प्रभाव होता है। अब हम और परतों की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए ये पितृ ऋण में क्या हमारे जो पूर्वज हैं क्या हमको परेशान करते हैं या फिर कोई और कारण होते हैं जिनके कारण हमें परेशानियां मिलती हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये एक दिमाग में बात बिठा रखी है कि हमारे पितृ हमको सता रहे हैं। पितृ कभी भी नहीं सताते हैं, सताने वाले फैक्टर कोई और होते हैं। सबसे पहले उन फैक्टर्स को समझ लीजिए ताकि आगे की बातें आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएं। देखिए, पितृ क्या हैं और ईश्वर क्या हैं। ये अगर हम बात करते हैं, कभी भी अगर हम बात करें, प्रभु से बात करें या फिर प्रार्थना करें, तब यही कहते हैं प्रभु अपने कृपा हम पर बनाए रखना। यानी कि जो पितृ हैं वो भी परमेश्वर हैं। और जब भी आपके ऊपर कृपा बनी रहे, चाहे वो प्रभु परमेश्वर की हो चाहे अपने पितरों की, कुछ भी मान लीजिए, तब आप प्रोटेक्टेड रहते हो। आपके अगल बगल, आपके पूरे सराउंडिंग में एक शील्ड यानी कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक सुरक्षा रोधक कवच बना रहता है ताकि आप परेशान ना हो। तो हमारी जब भी ये परतें ख़राब होती हैं, परतें यानी कि हमारी प्रोटेक्शन जब भी ख़राब होती है तो ये ख़राब होती है एक बाहरी शक्तियों के कारण। बाहरी शक्तियाँ क्या होती हैं? आपने तो सुना ही होगा, असुरी शक्तियाँ और देव शक्तियाँ। जब भी हमारे जीवन पर असुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होगा यानी कि नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा होगा तो हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी कहीं पर भी टिक नहीं पाएगी। ये एक तरीके से ऑरा है, उस ऑरा में छेद करने का काम करती हैं ये नेगेटिव, एक गलत शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। तो पॉजिटिव शक्तियाँ चाह कर भी हमारे जीवन में अच्छे असर नहीं कर पाती हैं। जब भी कोई आपके साथ गलत चीज़ें, गलत घटनाएं होती हैं, इन सब का कनेक्शन गलत चीज़ों से होता है। तो अब हम बात करते हैं उस प्याज की भीतरी परत के बारे में जिसे हम मिडल लेयर भी कहते हैं। और वो मिडल लेयर अगर हम उसको आपके साथ जोड़ के देखें तो आपके मिडल जो एक कनेक्शन वाले जो लोग हैं, आपके
इमीडिएट कनेक्शन वाले लोग कौन से होंगे? आपके अपने रिश्तेदार होंगे, आपके ख़ास दोस्त होगा कोई, आपके चाचा, ताऊ, भांजा, ये सब आपके रिश्तेदार हुए। अगर मान लीजिए आपके ऊपर पितृ ऋण का प्रभाव है, यानी कि नेगेटिव असुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा है। पितृ ऋण का मतलब यही है कि असुरी शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ जिनका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा है, तो आपके अपने ही आपको दगा देंगे, आपके अपने ही आपके जीवन में मुश्किलें लाएंगे। आपके कई बार आपने देखा होगा कि अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। बाहर के दुश्मन तो छोटे मोटे हैं, चल जाते हैं, पर जो दिल में एक कसक बनी रहती है वो ये होती है, या तो मैं खुद ख़त्म हो जाऊं या इसको ख़त्म कर दूं। ये इतना बड़ा मेरा दुश्मन है। और यही दुश्मन अपने लोग हो जाते हैं, क्योंकि अपने लोगों के बीच में ही वो असुरी शक्तियों का एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन हो जाता है। चाहे वो ज़मीनी जायदाद को लेके कुछ परेशानियां हो या फिर आपसी विवाद हो, कुछ भी हो, छोटे से शुरू होते हैं और बहुत बड़े तक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े घमासान पारिवारिक युद्ध भी हो जाते हैं, आपसी लिटिगेशन हो जाती है, दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ऐसे दुश्मन पैदा हो जाते हैं जिनकी आंख में आप खटकते हो, आपके लिए हमेशा अड़चने पैदा करते हैं। तो समझ लीजिए कि आप पितृ ऋण के प्रभाव में हो, और ये पितृ ऋण आपके जीवन में ऐसी ही रुकावटें लेकर आता है। पितृ ऋण है तो आपके जीवन में रुकावटें हैं, कोई काम आसानी से नहीं बनेगा। हर काम के लिए आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 100% जोर लगाओगे तो हो सकता है 10% ही आपको सक्सेस मिले। यही सब कारण होते हैं कि इंसान पीछे ही रह जाता है, क्योंकि उसके जीवन में रोड़े या अड़चने बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बात करते हैं उस थर्ड फैक्टर की, और प्याज के उस हिस्से की जो सबसे अंदर होगा, यानी कि आपके वो क्लोजेस्ट रिलेशंस, जैसे कि बिल्कुल आप जिस घर में रहते हो, यानी कि आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके जीवन साथी, इन लोगों के साथ अगर परेशानी है। अब ये परेशानी कैसी होती है? हो सकता है जीवन साथी, आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, खुशी नहीं है, रोज़ के झगड़े हैं, क्लेश है, कुछ ना कुछ झंझट आपके लगे हुए हैं। ये पितृ ऋण का प्रभाव है। चाह कर भी आप अपने रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हो, ये पितृ ऋण के प्रभाव हैं। आपकी औलाद या तो बीमार है या फिर वो गलत संगत में पड़ गई है, आपकी इज्जत नहीं होती है, आप पितृ ऋण के प्रभाव में हो। पिता, बाप, दादा या बड़े बुजुर्ग, उनकी संपत्तियां कहीं नष्ट हो गई हों, उनकी संपत्ति का आपको सुख नहीं है, आप पितृ ऋण के प्रभाव में हो। घर में जाते हो, एक अलग सी आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, आप पितृ ऋण के प्रभाव में हो। औलाद नशे में पड़ गई, गलत चक्करों में पड़ गई। कहावत कई बार ये भी होती है, बाप बनाए और बेटा लुटाए। तो ऐसे केस में समझ लीजिए कि औलाद ही, आपका खून ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। औलाद तरक्की ना करे, औलाद के जीवन में संघर्ष हो, ये सब चीज़ें परेशानियां हैं। इंसान कहीं भी अगर अपनी लाइफ का एक लेखा जोखा कागज़ पर उतारना शुरू करे, ऐसा व्यक्ति, तो हमेशा वो ये पाएगा कि मैं जहाँ था मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, एक ही जगह खड़ा खड़ा मैं गोल गोल कोल्लू के बैल की तरह घूम रहा हूँ। पीठ पर गठड़ी लाद कर मैं चला जा रहा हूँ, पर कोई मंजिल नहीं है, कोई दिशा नहीं है। दिशाहीन जिंदगी बनाती हैं ये असुरी शक्तियाँ, जिनको पितृ ऋण कहा जाता है। अब हमारे पितृ हमेशा समझ लीजिए कभी भी नाराज़ नहीं होते, उनका कभी भी श्राप नहीं होता है। हाँ, कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपको ये लगता है कि हमारे पितरों की गति नहीं हुई है, उन्हें सही स्थान नहीं पहुंचा, वो कहीं स्वर्गलोक नहीं पहुंचे हैं, उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। तो ये सब करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो खुद ही परेशान है तो आप पर कैसे कृपा कर सकते हैं। उनकी परेशानी दूर करिए तो आपकी परेशानी सुलझेंगी, आप जीवन में तरक्कियां हासिल करोगे, वो आपको हमेशा आशीर्वाद के ही मुद्रा में रहेंगे और आप हमेशा तरक्कियां ही करोगे। अब कुछ उपाय हैं, वो समझ लीजिए। उपायों को ज़रूरी है, आपने प्याज को समझ लीजिए, प्याज के ज़रिए से आप उसकी शक्ति को समझिए, उन रिश्तों को समझिए, उन परतों को समझिए, और इन्हीं परतों में आपका जीवन बचा हुआ है, इन्हीं परतों के कारण आपका जीवन चल रहा है। इन परतों को खराब करने का कारण बन रहा है पितृ ऋण या पितृदोष। अब कई बार ये कंडीशंस होती है, हमारे पास कुंडली नहीं है, हमने कुंडली दिखाई, कुंडली में पितृ ऋण नहीं है, फिर भी पितृ ऋण जैसे प्रभाव हैं, तो समझ लीजिए कुंडली एक इंडिकेशन है।
पर कई बार परिवार में बहुत लोगों की कुंडलियाँ देखने पर भी पता नहीं लगता, पर कई बार गलत समय होता है, कई बार सही समय है। तो आपको अगर लक्षण नज़र आ रहे हैं तो पितृ ऋण के उपाय कर लीजिए, और वो उपाय सिंपल हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला एक तरीका है पितरों को खुश करने का, पितरों का आशीर्वाद पाने का। आपको क्या करना है, अपने पितरों के लिए साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण की तरफ को आपको दीपक जलाना है। तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी वस्तु आप पितरों की पूजा पाठ में इस्तेमाल कर रहे हैं उनका आपने बाद में दान कर देना है। और ये दान चाहे तो आप 25 तारीख को जाके धर्म स्थान में कहीं पर मंदिर या पुजारी को देकर आइए। इसके बाद पितरों के पूजा में इस्तेमाल की गई चीज़ों का आप घर में इस्तेमाल ना करिए, बाद में इनका दान कर दीजिए। इसमें कोई अनाज धन धान्य भरकर आप मंदिर में पुजारी को ज़रूर देकर आइए। दूसरा उपाय है कि घर की आपको साउथ दिशा यानी कि दक्षिण दिशा को ज़रूर स्वच्छ रखना है। वहाँ पर आप गंगा जल का छिड़काव करके रखिए। कई लोगों की घर में साउथ दिशा में टॉयलेट होता है, कहीं कुछ होता है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा इधर उधर, यानी कि साउथ का जहाँ पर भी टॉयलेट को छोड़ के बाकी जगह पे आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। गंगा जल का कर सकते हैं, नहीं तो तांबे के लोटे में थोड़ा जल डालिए, थोड़ा गंगा जल डालिए, 1 चम्मच कच्चा दूध डालिए, और इसका भी छिड़काव आप अपने घर में सुबह शाम ज़रूर करिए। और साथ ही साथ अपने घर की दहलीज़ जो मेन एंट्रेंस होती है वहाँ पर ज़रूर छींटा मार दीजिए, क्योंकि पितृगण आपके घर में आ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द हैं। आपके घर में किसी भी तरह की अशुद्ध चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी देहरी दहलीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि पितृ आएँ, खुश मन से आएँ और आपको आशीर्वाद देकर जाएँ। और इसके अलावा माताएं बहनें हमारी जो भी खाना बनाती हैं तो वो 1 रोटी ज़रूर गाय की अलग कर दें। अब कई बार तो ऐसा भी होता है, चाहे तो 1 रोटी बनाएं, उसके 3 टुकड़े कर लीजिए, 1 गाय की, 1 कुत्ते की, 1 कौवे की। इन तीनों के हिस्से ज़रूर आप इनको दिया करें, रोज़ाना दें। और जितना देते जाएंगे रोज़ाना आपके लिए उतने ही बेनिफिट होंगे, उतने ही आप सुख के पात्र बनोगे। और एक उपाय कहलाता है लाल किताब के अनुसार, जिसे पितृ ऋण के उपाय में किया जाता है, वो होता है 43 डेज़ पैसा इकट्ठा करना। 10 रुपया या 1 रुपया जो भी आप फिक्स करोगे, वो फिक्स अमाउंट पर डे आपको घर में कोई डब्बा लगा लीजिए, उसमें डालते रहिए। जो आपकी श्रद्धा है, मान लीजिए आपने 1 रुपया डाला तो 43 डेज़ तक एक रुपया डालते जाइए। अगर 10 रुपये से स्टार्ट किया तो 10 10 10 10 ऐसे करके डालते जाइए। और चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे, कोई भी करे, अगर महिला बीच में रुक रही है तो उसकी जगह उसके हस्बैंड या फिर उनके बच्चे वो पैसा डाल दें। और ये परिवार का कोई भी मेंबर करे, पूरे परिवार का ही भला होगा। 43 डेज़ के बाद वो पैसा निकालिए और ले जाकर मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए। और पितरों को तर्पण जल देते रहिए, काले तिल डालकर तांबे के लोटे में कुछ गंगा जल डाल के पितरों को आप घर की जो आपकी साउथ डायरेक्शन होगी उस तरफ को मुख करके आप सामने कोई पात्र, कोई गमला, कुछ बर्तन इस तरह से रख लीजिए और उसमें उनके पितरों का ध्यान करते हुए जल चढ़ा दीजिए। ये करना ज़रूरी है। इसको चाहे घर की महिलाएं करें, महिलाएं सेकंड ऑप्शन होंगी, फर्स्ट ऑप्शन और प्रायोरिटी उन्हीं को ही होगी। वही लोग सबसे पहले करें जो घर के बड़े हैं। बड़े अगर नहीं हैं तब आगे नंबर आता है महिलाओं का, तब वो कर सकती हैं। और जो जल, मान लीजिए आपने कोई थाली बर्तन रखा तो उस थाली बर्तन के जल को ले जाके किसी पौधे में डाल दीजिए, ताकि वो जो जल है उसका निरादर ना हो। और ऐसे समय में आपको घर में पूरी साफ़ सफाई रखनी है। नॉनवेज, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का परहेज़ करिए। जितना आप शुद्ध तरीके से रहेंगे, जितना आप सात्विक तरीके से रहेंगे, उतना ही पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ेगा। नेगेटिव एनर्जी दूर जाएगी, जिसे हम कहते हैं पितृ दोष के गलत प्रभाव। पितृ हमारे लिए बुरा नहीं करते हैं, बुरा करती हैं नेगेटिव शक्तियाँ, जिनको हम अपनी गलतियों द्वारा बढ़ा लेते हैं। जितना हम पॉजिटिव एनर्जी को अपना सपोर्ट करेंगे, जितना हम पॉजिटिव होकर रहेंगे, जितना पितरों के लिए अच्छा करेंगे, उतना हम प्रोटेक्शन में रहेंगे। तो प्रोटेक्शन लीजिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करिए, अपने जीवन से परेशानियां निकालिए और खुश रहिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।